अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है तलहा मुनीर एंड वेलकम टू माय चैनल मथीनियस द मैथमेटिकल जीनियस। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होने जा रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चंद एक हमारे पास ज़रूरी फार्मूलाज हैं जिनको रिकॉल कर लेते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले जो ये फार्मूला है स्क्वायर रूट nth रूट है, ये इसको इंडेक्स बोलते हैं बच्चे। यहाँ पर लिखा हो रूट के, ठीक है, इंडेक्स। यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 3, और एक और वैल्यू लेते हैं 4, और इसका भी इंडेक्स सेम ही लेते हैं। लेट्स से कि ये दोनों इंडेक्स जो हैं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, सिर्फ ये जो ऊपर लिखे हुए, ठीक है। अगर बच्चे का भी ऐसा सिनेरियो बने तो आपने क्या करना है, आपने जो एक रूट बना लेना है, उसका इंडेक्स भी वही रखना है जो इन दोनों का इंडेक्स है, और इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। 3 4 12। और एक और जरूरी बात कि जो स्क्वायर रूट होता है हमारा, इसके यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा जाता बच्चे, याद रखें। जब भी रूट के यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, इसका एक ही मतलब है, यहाँ पर इंडेक्स कितना है, 2 है। ओके, अगर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो इंडेक्स 2 है। अब ये प्रॉपर्टी दोबारा देख लेते हैं। देखें, इसके भी इंडेक्स n है, इसका भी इंडेक्स बच्चे n है। a और b मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, और उसका भी हमारे पास एक रूट बनेगा जिसका इंडेक्स भी क्या होगा, n होगा। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक लास्ट ये प्रॉपर्टी है a प्लस बी ओवर सी में, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, 3 + 4 ओवर 5। आपने बच्चे क्या करना है, 3 के नीचे 5 अलग कर देना है, 4 के नीचे 5 अलग कर देना है। ये प्रॉपर्टी असल में यही कह रही है कि a प्लस बी ओवर सी लिखा हुआ है तो आप a के नीचे c अलग कर सकते हैं और b के नीचे c अलग कर सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज करते हुए 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टाइप 1 मेंशन कर लेना। इसको टाइप 1 के क्वेश्चंस ऐसे होंगे। न्यूमिनेटर इसको बोलते हैं जो बटे के ऊपर होता है, डिनोमिनेटर बटे से नीचे होता है। हमने क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को खत्म करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि अयोटा वाली वैल्यूज में अगर रैशनलाइजेशन लिखा जाए, इसका मतलब बटे में अगर अयोटा आ रहा है उसको खत्म करो, और अगर रैशनलाइज स्क्वायर रूट वाली शक्लों में लिखा जाए, इसका मतलब जो बटे में हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहे हैं उनको हमने एलिमिनेट करवाना है। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 है। इसको जरा समझ लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर बच्चे देखिए, आप 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी हुई, दरमियान में एक साइन है प्लस का। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, इस साइन को चेंज करें, प्लस है क्या कर दें, माइनस कर दें। a माइनस बी स्क्वायर रूट सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी स्क्वायर रूट सी। राइट साइड पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसका साइन प्लस है तो आपने माइनस कर देना, माइनस है तो बच्चा आपने प्लस कर देना, और उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये रहा बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसको सॉल्व करने के लिए देखें, ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, 2 वैल्यूज हैं, राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी है उसका साइन प्लस है, हम इसका साइन माइनस करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे भी। 13 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पर प्लस ला, यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। यही मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस भी किया। ओके, अब यहाँ पर बच्चे देखें, 13 बच्चे हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। इसको देख लेते हैं बाद में। यहाँ पर जो मेन हमारा मोटिव है वो डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म करना है, जिस चीज का नाम रैशनलाइजेशन मैं आगे बता चुका हूं आपको। यहाँ पर वो खत्म कैसे होगा वो देखें। ये वैल्यू का अगर नाम हम a दे दें, इसका नाम हम b दे दें, तो देखें ये a प्लस बी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a माइनस बी। देखिए बच्चा, a प्लस बी a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई होकर फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन ही हो रही है, तो देखें a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में देखें, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा, 52 आएगा।
13 को स्क्वायर रूट 3 से करवाएंगे। याद रखें स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज, क्यूब रूट वाली वैल्यूज, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट वाली वैल्यूज वो तभी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं जब उनका इंडेक्स सेम हो। अगर उनका इंडेक्स सेम नहीं है तो वो ऐसी साथ पड़ी रहेंगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी साथ बच्चे। हरगिज इसको आपने 13 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। ऑन द अदर हैंड आपने ऐसे लिख देना है 13 स्क्वायर रूट 3, दोनों साथ लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बचे 16। ये क्या आया बच्चे हमारे पास 3। 16 में से 3 जाएंगे बच्चे कितना आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा। ये क्या आएगा बच्चे हमारे पास 52। यहाँ ऑन द अदर हैंड ये माइनस 13 स्क्वायर रूट 3। अब बच्चे ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी ये देखें a प्लस बी ओवर सी। यहां पर हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है। दरम्यान में प्लस नहीं माइनस है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 52 के नीचे यहां पर 13 बन रहा है, 3 नहीं बन रहा। 16 में से 3 जाएंगे 13 आएगा। 52 के नीचे 13 को बच्चे अलग डिवाइड कर देंगे, माइनस 13 स्क्वायर रूट 3 के नीचे 13 को अलग डिवाइड कर देंगे। इसी प्रॉपर्टी के तहत 13 से कैंसिल हो गया, 13 1 है 13 4 जार 52। यहां पर क्या आ गया बच्चे न्यूमरेटर में हमारे पास 4 आ गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। कटिंग में जब सब चीजें खत्म हो रही हो तो 1 बचता है, प्लस माइनस करते हुए जब सब चीजें खत्म हो रही हो तो 0 बचता है। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3। यहां पर 1 बचा, 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो स्क्वायर रूट 3, जो कि आपके पहले पार्ट का आंसर है। ये आपका पहला पार्ट था। अब इसी के साथ हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये रहा जी बच्चा, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में मैंने आपको बताया है कि एक ही वैल्यू होगी नीचे, उस पर स्क्वायर रूट होगा। इसमें बच्चे आपने क्या करना है, जो वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना और उसी के साथ डिवाइड भी करवा देना है। टाइप 1 में क्या किया था, जो यहाँ पर वैल्यू थी उसका साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी कराया। टाइप 2 में जोन सी वैल्यू आएगी उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3, तो बच्चे हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यहां पर 5 आ रहा है, स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और स्क्वायर रूट 3 से हम डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये देखें न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 3 जो है हमारा वो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से। याद रहे इसको मैं पहले लिख लूं या इन दोनों को इकट्ठे करके बाहर में लिख लूं उससे फर्क नहीं कर रहा। स्क्वायर रूट 3 यहां लिख दूं या यहां लिख दूं वो एक ही बात है बच्चा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 क्या बन गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया। ये देखें बच्चे अगर x x से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास x का क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कट गया। ऊपर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, इसका बच्चे देखें इंडेक्स नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था अगर इंडेक्स नहीं लिखा होगा तो कितना होगा 2 होगा। यहां पर भी इंडेक्स 2 है, यहां पर भी इंडेक्स 2 है, यहां पर भी इंडेक्स n था, यहां पर भी इंडेक्स n। जब इंडेक्स सेम हो तो अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सिमिलरली यहां पर इस वक्त इंडेक्स 2 है, यहां पर भी इंडेक्स 2 है। जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 6 बन जाएगा प्लस। सिमिलरली यहां पर भी अंडर रूट 2 है, यहां पर भी बचे इंडेक्स 2 है, यहां पर भी इंडेक्स 2 है। जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 15 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में देख लें हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो यहां पर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 लिख देंगे। यहां पर स्क्वायर रूट था, यहां पर स्क्वायर रूट नहीं है। इसी चीज का नाम रैशनलाइजेशन है कि जब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इस जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा जी बच्चे, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। ये भी गेन देख लें, उसकी तरह ही टाइप 2 का क्वेश्चन है, नीचे एक ही वैल्यू आ रही है तो इसको भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, इसी स्क्वायर रूट 5 से हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इसी स्क्वायर रूट 5 के साथ हम डिवाइड भी करवाएंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया इसको हम बाद में और इसको हम पहले लिख लें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो स्क्वायर रूट 5 है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से बचा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5। अभी बताया x और x मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसी स्क्वायर की वजह से तो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। क्यों, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को क्या कर देगा कैंसल आउट कर देगा। डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। अब ये देखें इसका इंडेक्स कितना है इस वक्त नहीं लिखा तो कितना होगा 2 होगा बताया था। इस पर भी इंडेक्स नहीं लिखा तो कितना होगा 2 होगा। इन दोनों का इंडेक्स सेम है। स्क्वायर रूट 5 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना, स्क्वायर रूट 5 ने
इससे भी मल्टीप्लाई, जब ये स्क्वायर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्यों, इंडेक्स सेम है, इसका भी इंडेक्स 2 इसका भी इंडेक्स 2 है, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट 10 आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर कितना आएगा, स्क्वायर रूट 5 आएगा। ठीक है बच्चे, अब आप चाहें तो इस प्रॉपर्टी को अगेन अप्लाई करके 5 को इसके नीचे लदा और इसके नीचे लदा करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर आपका ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हो गया है। अब जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये रहा। जी बच्चे ये रहा पार्ट नंबर 4। अगेन देख लें, हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं, एक साइन जो प्लस का आ रहा है इसको हम माइनस का करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, न्यूमिनेटर का ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर का प्लस है माइनस आएगा, यहां पर प्लस है माइनस आएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर अगेन देखें, इसको अगर हम a माने तो a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फार्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा बच्चा। ठीक हो गया बच्चे। अब देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, दो बिल्कुल सेम चीजें नहीं है, तो जब दो सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उस चीज का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये भी क्या बनेगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये वाला बच्चे फार्मूला चेक करें, ये मैंने प्लस के लिए लिखवाया है, जो माइनस के लिए फार्मूला है उसके यहां पर क्या आता है, माइनस आता है, और यहां पर भी क्या आता है बच्चे, माइनस। अब देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देख लें, a हमारे पास 6 बन रहा है, b हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2 बन रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर वो कितना है, 6 का स्क्वायर, उसके बाद फार्मूला कहता है माइनस 2, a कितना हमारा 6, b कितना है 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस हमारे पास b कितना है 4 स्क्वायर रूट 2 और एंड पे लास्ट पे इसका स्क्वायर। ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या बनेगा। हमारा जो मेन टास्क था वो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को खत्म करवाना है, वो देख लें यहां पर खत्म हो जाएगा। कैसे, देखें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब बच्चे ये 4 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, जरा यहां पर ध्यान से देखें, इसका मतलब यहां पर प्लस नहीं है, 4 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है ये स्क्वायर 4 के साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जब ये स्क्वायर 4 के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा 16, जब ये स्क्वायर इसके साथ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा बच्चे। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर देखें हमारे पास क्या बचता है, 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36 बन जाएगा, 2 6 जार कितना होता है 12 होता है, 12 4 जार 48 होता है। मगर ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 को हम साथ सॉल्व नहीं करवाएंगे, स्क्वायर रूट 2 अपने स्क्वायर रूट 2 के साथ वाली स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ ही सॉल्व होगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको वैसे लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। यहां पर कितना बनेगा, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया 4 स्क्वायर रूट 2, तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, और जो स्क्वायर रूट 2 है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा बच्चा 2 आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रहती है, देखें जरा माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये कितना है 36, ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस 16 2 जार 32। अब बचे ये देखें 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 16 2 जार 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 36 में से 32 चले गए, कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा। मोर ओवर अब देख लेते हैं 36 में 32 ऐड हो रहे हैं, 68 बन जाएगा, कितना बनेगा
68, 48 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज ही आएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये तभी सॉल्व होगी किसी के साथ जिसके साथ स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज ये प्लस माइनस किसी के साथ नहीं होगी। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4 है, इस प्रॉपर्टी का पता है ना हमें, 4 68 के नीचे अलग होगा और 4 इसके नीचे अलग होगा। जल्दी से कर देते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर देखिए कटिंग होती है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 28 बना, 4 7 जार 28, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू बची है वो कितनी बचा 17 बची है, माइनस यहां पर क्या है 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारा जो हमारा पार्ट नंबर 4 था उसका आंसर आ गया है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2, जो कि आप जी बच्चे ये रहा हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। इसमें भी देख लें दो वैल्यूज हैं, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ साइन प्लस है, हम उसको क्या करेंगे बच्चा माइनस के साथ चेंज करेंगे और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। शुरू करते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर इसका मकसद जो था वो यही था कि न्यूमिनेटर में से हमने स्क्वायर रूट खत्म करवाना है। ये देख लें a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला बन गया हुआ कि नहीं बन गया हुआ, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन गया हुआ है, ये आ गया डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर करेंगे हम माइनस स्क्वायर रूट 2 जो है इसका स्क्वायर करेंगे हम। अच्छा न्यूमिनेटर में देख लेते हैं क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स का स्क्वायर बनेंगे। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज भी बिल्कुल सेम है, देखें ये और ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। न्यूमिनेटर में हमारा ये फार्मूला ओपन होगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस वाला, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले इकट्ठे लिखे हुए हैं, यहां पर जब माइनस आएगा तो इस फार्मूले में यहां पर माइनस आएगा, इस तरह जब यहां पर प्लस आएगा तो इसमें यहां पर प्लस आएगा। फिलहाल हमें माइनस वाले की जरूरत पड़ रही है, तो प्लस वाले की जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। यहां पर देखें a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर हम इसको ये a और ये आपका b, तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या कहता है a का स्क्वायर करो, a कितना है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर फार्मूला क्या कहता है प्लस नहीं करना है यहाँ पर हमने, क्योंकि माइनस वाला यूज कर रहे हैं तो माइनस करना है, माइनस 2, a कितना है स्क्वायर रूट 3, b हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 2 है, प्लस b का स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर रूट 2 का क्या करना है हमने स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है देखें, यहां पर 3 बच रहा है और यहां पर 2 बच रहा है, 3 माइनस 2 डिनोमिनेटर में नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा 1 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहां पर देखिए हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा 3 बचेगा। अब अगेन देखें यहां पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो कितना होगा 2 होगा, यहां पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो कितना होगा 2 होगा, दोनों का इंडेक्स सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 6 बन जाएगा, जो बाहर वाला 2 है वो एज इट इज ही रहेगा, प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 2, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्यों डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 और नेक्स्ट इसका पार्ट लास्ट है पार्ट 6, जो कि ये रहा हमारा पार्ट 6 और लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन ये टाइप 1 का क्वेश्चन ही है, स्क्वायर रूट 5 का साइन चेंज करेंगे, माइनस लगाएंगे, उससे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उससे डिवाइड भी करवाएंगे। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। न्यूमिनेटर में चेक करें हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है बच्चा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5।
तो 4 जो स्क्वायर रूट 3 है ये हमारा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और डिनोमिनेटर में देख लें फार्मूला बन रहा है a प्लस पी a माइनस पी, ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये यहां पर a हमारा आ रहा है स्क्वायर रूट 7 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर बचा। ओके बचा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। न्यूमरेटर में देखते हैं 4 बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 जो है वो स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट 7 के सब बाहर यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 3 है ये स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि दोनों का इंडेक्स सेम है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको बता रखी है। स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, माइनस सिमिलरली 4 इसके यहाँ पर मौजूद बाहर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच्चे देखने की जरूरत है आपको, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 बच रहा है और इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 बच रहा है। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 21, 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगेन आपको बता रखा है 2 जो है आपने क्या करना है दोनों के नीचे अलग अलग कर देना है इस प्रॉपर्टी की वजह से। 4 स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर कटिंग हो जाएगी, यहां पर भी कटिंग हो जाएगी। यहां पर बच्चे हमारे पास क्या बचेगा 2 के साथ स्क्वायर रूट 21 आएगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा 2 के साथ स्क्वायर रूट 15 आएगा। यही आपका फाइनल आंसर है पार्ट 6 का। मगर बैक साइड पे जो आंसर वहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ बच्चे वो जरा देखें, उसकी बैक साइड पे यहां पर आपकी बुक के लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। याद रहे ये और ये दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। क्यों देखें 2 स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 बन गया स्क्वायर रूट 21। सिमिलरली 2 1 से होगा 2 ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 15 बना देंगे। तो आप यही मेंशन कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पढ़नी होंगी, जिस तरह की उनमें से एक ये भी है और इसके अलावा चंद एक और हैं जो कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले। ये रहा बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इससे पहले जो कि प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो यहाँ पर मेंशन है, ये वही प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के सिमिलर ये प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लाई पे लगी हुई थी और ये सिर्फ डिवाइड पे लगी हुई है। जब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं जिन रूट के अंदर है जिनका इंडेक्स सेम है तो एक ही इंडेक्स एक ही रूट और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही सिमिलर प्रॉपर्टी डिवाइड पे भी लगती है। दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, अपने अपने उन दोनों का अलग स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं एक रूट है और उसके ऊपर दोनों का इंडेक्स है, तो उन दोनों के लिए एक इंडेक्स बन जाएगा जिसका वही इंडेक्स बनेगा जो इसका था और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तो सिमिलर हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं। ये जरा एक बार देख लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारी ये हो गई हुई है और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी चेक करें। फर्ज करें कोई नंबर है हमारे पास 3, इसकी पावर में लिखा हुआ है 1/4, इसका मतलब ये 4th रूट है 3 का, मतलब जो चीज यहाँ बटे के नीचे आएगी वो इंडेक्स होगी रूट का। ठीक है, ये देखो यहाँ पर रूट का इंडेक्स कितना है n, ये किसके बटे में आ रहा है, बटे में आ रहा है ना 1/। अब 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो अगर एक और चीज देखें तो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर अगर हम 1/3 करते हैं, इसका मतलब 3 का स्क्वायर ऐसे ही है, ये जो 1/3 है इसका क्या बनेगा क्यूब रूट बनेगा। तो जो डिनोमिनेटर में आएगा उतना इंडेक्स आएगा रूट का। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। जो प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास बचे 4th है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4th में बचा m और n पावर के पास है और एक उसके बाहर है, दोनों है पावर्स में ही है। ये आपने चीज याद रखनी है कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए और दरमियान में ब्रैकेट हो, पावर के ऊपर पावर आ जाए और दरमियान में उनके ब्रैकेट हो, देन वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि एक और भी केस होता है कि लेट्स से पावर के ऊपर पावर आए मगर अब दरमियान में ब्रैकेट नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होता बच्चा। ठीक हो गया, पावर के ऊपर पावर आए और दरमियान में ब्रैकेट होनी चाहिए, देन ही वो दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4th, ये भी हमारी समझ आ गई होगी। और मोर ओवर इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर भी हम देखें जरा।
3 की पावर 2 लिखी और इसकी पावर 4 लिखी हुई है। इसका मतलब 2 को 4 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। इस डॉट का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई ही है। ओके, 2 4 जार 8, तो ये बनेगा 3 की पावर 8 बन जाएगा। ओके बच्चे, अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। ये वाली ये कहती है कि ये बेस नीचे वाली को बोलते हैं और जो ऊपर लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो ये देखें, इन दोनों में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक बेस बन जाती है और पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। बेस सेम हो, देखिए 3 ले लेते हैं, इसकी पावर 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसकी पावर 2 ले लेते हैं। देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावरें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 4 प्लस 2 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, 3 की पावर 6 बनेगा। समझ आ गई होगी ये वाली भी प्रॉपर्टी। अब जरा अगली वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। वो देखेंगे क्या कह रही है, बेस सेम है और इस बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं बच्चे, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावरें क्या होंगी, माइनस होंगी। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 3 की पावर 4 है, डिवाइड में अगर लिखा होता 3 की पावर 2 है, दोनों की बेस सेम है, 3 आ गया और पावरें क्या होंगी, माइनस होंगी, वजह डिवाइड हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो पावरें प्लस थी, अब डिवाइड हो रही इसलिए पावरें क्या होंगी, माइनस होगी। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। 3 का स्क्वायर आंसर आएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, और ये जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल की है। क्या, जब हमारे पास 4 के स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा था, मैंने आपको बताया था ये स्क्वायर इस पे भी आता है और ये इस पे भी आता है। यही प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि अंदर दो वैल्यूज है, उनके ऊपर n पावर है, तो a की पावर n और b की पावर n दोनों के ऊपर n पावर आएगी अलग अलग। ठीक है, सिमिलरली ये मल्टीप्लाई के लिए था, ये डिवाइड के लिए भी होती है। a की पावर n अलग और a की डिवाइड में b की पावर n बचा अलग हो जाएगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूजफुल है, जो कि हमारे क्वेश्चन में काफी दफा यूज होगी। तो ये एक ही बार बचा, आपने जरा अच्छी तरह से ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है ना ये समझ लेनी है। लास्ट प्रॉपर्टी में देखें, a की पावर में क्या लिखा हुआ है, -n, ये बराबर होगा 1/a की पावर n। ये बात याद रहे, जिसकी पावर बन रही है वो नेगेटिव में है, उसकी आप जगह चेंज कर दें। अगर वो न्यूमिनेटर में है, अगर आप उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, 3 की पावर ले लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास है -4। देखिए नेगेटिव पावर है ना, अगर ये चीज डिनोमिनेटर में गई तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अब 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4। ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर पावर नेगेटिव है तो उसको न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, और अगर वो डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में देखें 81/16, इसकी पावर -3/4 लिखा हुआ है। ये देखिए, इसको हम जरा कट कर देते हैं। 81 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लास 8th क्लास में सीखी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 3 पे कर देते हैं इसको, 3 2 6 7, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, 3 2 21 बन जाएगा, 3 7 21 बनेगा, 3 9 27 बनेगा, 3 3 9 बनेगा, और लास्ट में 3 1 3 बनेगा। तो यहाँ पर बच्चे देखें कितनी बार 3 बन रहा है, 1 2 3 4। इसका मतलब 3 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ पर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और 16 को भी करके देख लेते हैं, 2 8 2 4 2 2 लास्ट में 2 1 देखिए 2 भी कितनी दफा आ रहा है, 4 दफा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह ये 3 भी हमारा कितनी दफा आया था बच्चा, 4 दफा ही आया था। ओके, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है, -3/4। आपको बताया है कि अगर बच्चा पावर के ऊपर पावर आए, दरमियान में ब्रैकेट हो, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। देखें ये पावर के ऊपर पावर ही आ रही है, और उससे पहले भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, ये देखें कहां पर गई, ये वाली। ये प्रॉपर्टी चेक करें, जब डिवाइड हो रही हैं दो चीजें, उसके ऊपर पावर n है, तो a के ऊपर पावर n अलग हो जाएगी, b के ऊपर पावर n अलग हो जाएगी। इसी तरह इसी प्रॉपर्टी के लिहाज से 3 की पावर 4 के ऊपर पावर -3/4 अलग हो गई, 2 की पावर 4 के ऊपर पावर -3/4 अलग हो गई। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि हमारे पास जब पावर के ऊपर बच्चे पावर आ जाती है ये वाली, तो वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये देखें, ये पावर के ऊपर पावर आ रही है तो आपस में ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। देखें 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से। सिमिलरली
2 की पावर जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा -3/4 से। अब देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो हमारे पास पावर में बचेगा उसको लिख लेते हैं जरा। देखिए बच्चा 3 की पावर में क्या बच रहा है, सिर्फ -3, बाकी सब खत्म हो गया। 3 की पावर में क्या बच रहा है, -3। 2 की पावर में भी क्या बच रहा है, -3। अच्छा ये बात बताएं, अभी आपको समझाया था जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर नेगेटिव हो तो उसके जो बेस है उसको पूरे का पूरे को नीचे शिफ्ट करो, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। और अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ले जाओ, न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले आओ। देखें ये न्यूमिनेटर में है तो 3 का क्यूब नीचे आ जाएगा, और अब पावर नेगेटिव थी यहां पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली 2 के क्यूब की पावर नीचे नेगेटिव थी, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। दोनों पावर पॉजिटिव हो चुकी हैं। 2 का क्यूब आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा। 2 का क्यूब बच्चे 8 होता है, 3 का क्यूब बच्चे 27 होता है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। जल्दी से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये रहा नंबर 2। इसमें ये डिवाइड के लिए एक लॉ हम पहले देख लें कि अगर कहीं a डिवाइड b लिखा नजर आए तो डिवाइड बच्चा मल्टीप्लाई बन जाता है अगर ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाए, b की जगह क्या बन जाए 1/b। यहां पर भी हम यही लॉ अप्लाई करेंगे, डिवाइड क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई जब ये उल्टा हो जाएगा। 4/9 है क्या बन जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ओके बच्चा, अब ये जो हमने लास्ट पे एक लॉ पढ़ा था कि अगर पावर नेगेटिव है तो जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में ले आओ। तो यहां पर 3/4 है, ये 4/3 बन जाएगा। इसी के साथ ये माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है 9/4 होल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये हमने भी लॉ पढ़ा था बच्चे, a और b की पावर n हो तो a की पावर n अलग, b की पावर n अलग। सिमिलरली यहां पर 4 का स्क्वायर अलग बनेगा, 3 का स्क्वायर अलग, 9 का क्यूब अलग बनेगा, 4 का क्यूब अलग, मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो एज इट इज आएंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, काफी नंबरों की यहां पर पॉसिबल है। 4 देखें यहां पर बच्चे, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 की होगी। 9 की भी कर लेते हैं, 3 3s are 9, 3 1s are 3, और कौन है हमारे पास 16 है, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, और लास्ट में हमारे पास 27 रह गया है। 3 9, 3 3s are, 3 1s are, और कोई बाकी तो नहीं है, नहीं सब की होगी। तो देखें 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी है 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर में क्या लिख देंगे 2। सिर्फ बार बार मल्टीप्लाई, काफी बच्चे मल्टीप्लाई और एक्स सिमिलर ही ऐसे ही लिखते हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए अब से मल्टीप्लाई जो है उसकी जगह मैं डॉट इस्तेमाल करूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपने याद रखना। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, ये मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा रहा हूं, इसमें दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, मगर सिर्फ बार बार वो एक्स एक्स ना लगे, डॉट लगा दिया, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई है। 9 का क्या है 3 का स्क्वायर, ये आएगा 3 के स्क्वायर का क्यूब, डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 2 का स्क्वायर, इसका क्यूब, मल्टीप्लाई 16 क्या बनेगा 2 की पावर 4 आएगा, और 27 क्या बनेगा 3 का बच्चे क्यूब आएगा। इसके बाद हम लॉज यूज करेंगे कि जब भी पावर के ऊपर पावर आए तो वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां पर मेंशन है, ये रहा पावर के ऊपर पावर, और अगर ब्रैकेट दरमियान में है तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 2s क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4, 3 2s क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर ये 2 की पावर 4 ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
ये तीनों एक ही लाइन डिनोमिनेटर, इस तीनों का बटा एक ही बना सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर ये आपस में बच्चा प्लस माइनस हो रहे होते तो देन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, हम एक ही उसका जो बटा है वो बचे नहीं बना सकते। यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा बच्चे। यहां पर क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्यों, पावर के ऊपर पावर आ रही दरमियान में ब्रैकेट के साथ, तो 2 का कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली यहां पर क्या है, 3 का क्यूब। अब देखिए बच्चे, 1 2 और 3, इन तीनों को ध्यान से देखें, इन तीनों की बेस कितनी आ रही है, 2 आ रही है बच्चा। तो 2 जब बेस है तो तीनों की बेस सेम है, जो तो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनकी पावर क्या होगी, प्लस, और जो डिवाइड होगा उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखो डिवाइड, ये नीचे पावर कितनी है, n, तो n के साथ बच्चे माइनस आया हुआ है। सिमिलरली ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर प्लस होगी, और 6 डिवाइड, 2 की पावर 6 डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 माइनस होगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 6। इसी की तरह आप जरा 3 की पावर भी देख लेते हैं, ये और तीसरा हमारे पास ये जनाब है 3 का स्क्वायर, 3 की 6 और 3 की 3, तो जो तो न्यूमिनेटर में है उसके साथ प्लस ही आएगा और डिनोमिनेटर वालों के साथ माइनस आएगा। न्यूमिनेटर में हमारे पास 6 है, 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 है, इसके साथ भी माइनस, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके साथ भी माइनस आएगा। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8, 8 माइनस 6 विल बी 2, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12 आएगा बच्चे, 4 3s आर 12। ये हमारा पार्ट नंबर 2 यहां पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं, जो कि ये रहा बच्चे, पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। आपने बच्चे प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि पॉइंट खत्म करके नीचे 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद अगर 3 वैल्यूज हैं तो कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरो आएंगे, ठीक है। ये आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया जाता है एक्सेल। पावर में -1/3, और देखें अगर पावर में नेगेटिव हो तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाओ, पावर का नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो 100,000 जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये कहाँ आएगा, न्यूमिनेटर में, और 27 न्यूमिनेटर में है, कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसको उल्टा कर दिया, ये क्या बन जाएगा, 1/3। अब जल्दी से जो 1000 हमारे पास आ रहा है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5s are 10, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 2s are 4, एक बचा 10 बन गया, 2 5s are 10, 0 ऐसे कैसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक बचा 10 बन गया, 2 5s are 10। ये मजीद 2 पे नहीं जाता, 5 पे चलते हैं, 5 2s are 10, 2 बचा 25 बन गया, 5 5s are 25, 5 5s are 25, लास्ट में 5 1s are 5। तो यहां पर देखें 2 का क्यूब और 5 का क्यूब ये बन रहा है, 2 का क्यूब और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, 5 का क्यूब। अब 27 को भी चेक कर लेते हैं, 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 3 का क्यूब बन रहा है बच्चे, 3 का क्यूब। सारे की पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/3। अब देखें जो बच्चे डिवाइड में इस तरह पावर में लिखा होगा तो ऊपर वाले की पावर वो अलग हो जाएगी, नीचे वाले की अलग। सिमिलरली जो चीजें मल्टीप्लाई और इसकी पावर में कुछ लिखा है तो दोनों की पावर वो अलग हो जाएगी। यहां पर भी हम यही सिनेरियो अप्लाई करेंगे। देखिए जरा, 3 के ऊपर 1/3 अलग हो जाएगा, 5 के ऊपर जो हमारा 1/3 है वो अलग हो जाएगा 5 के क्यूब पे, और जो नीचे 3 का क्यूब है इसके ऊपर बच्चे 1/3 अलग हो जाएगा। ठीक है जी। अब जरा यहां पर देखें, यहां पर तीनों केसेस में 3 1/3 3 1/3 3 1/3 बन रहा है। 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, वजह पावर के ऊपर पावर आए, दरमियान में ब्रैकेट हो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। पावर के ऊपर पावर आ रही, दरमियान में ब्रैकेट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। 3 3 से कैंसिल होगा,
तो यहां पर क्या बचेगा, जब कटिंग में कुछ ना बचता हो तो बच्चा 1 बचता है, प्लस माइनस में कुछ ना बचे तो 0। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब ये 3 3 से, ये 3 3 से, और सिमिलरली ये 3 3 से कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर ऊपर न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है 2 इंटू 5, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है 3। 2 5 जार कितना होता है भला 10 होता है, डिवाइड बाय 3। 10/3 हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब जल्दी से पार्ट नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 7th रूट है। क्यों, रूट का इंडेक्स जो है यहां पर वो 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 7th रूट है। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी है कि जितना भी इंडेक्स हो आप उसे पावर में 1/n लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखें, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35। मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट अप्लाई कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि हमारे पास x भी पड़ा हुआ है। ये क्या है, y की पावर 14, इनके दरमियान में अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। z की पावर 7 और होल की पावर यहां पर 7 था, इसलिए यहां पर क्या आ गया 1/7। ओके बच्चा, यहां पर देखें अब x की पावर 14 अकेला ही है, इस जैसा और कोई है ही नहीं, इसलिए x की पावर 14 एज इट इज आएगी। y 2 हैं हमारे पास और डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावरें क्या हो जाती हैं माइनस। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावरें बच्चा क्या होगी माइनस। 21 में से 14 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर z की भी बेस सेम है तो पावरें क्या होंगी माइनस होंगी, वजह वो डिवाइड हो रहे हैं इसलिए। और पूरे की पावर कितनी आ रही है 1/7। x की पावर 14, 21 में से 14 गया तो 7, 35 में से 7 गया तो कितना बचा 28। होल गोज टू पावर 1/7। जी बच्चा, अब आपके पास ये ला देखिए, अगर दो चीजें हैं मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी पावर n है तो पहले की पावर n लगा, दूसरे की पावर n अलग हो जाएगी। यहां पर 14 की पावर 1/7 अलग होगा, y की पावर 7 1/7 अलग होगा, और z की पावर 28 जो है इसके ऊपर 1/7 अलग होगा। अब पावर के ऊपर पावर आए ब्रैकेट के साथ तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो 14 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से। सिमिलरली y की पावर 7 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से, और z की पावर 28 मल्टीप्लाई होगा 1/7 से। यहां पर भी बच्चे ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब बच्चे कटिंग हो जाएगी, 7 1 जार 7 2 जार 14, 7 1 जार 7 7 1 जार 7, 7 1 जार 7 7 4 जार 28। तो यहां पर देखें सिर्फ क्या बचा है 2 बचा है, इसलिए x का स्क्वायर। यहां पर कुछ नहीं बचा, जब कटिंग में कुछ ना बचे तो हमेशा 1 बचता है। y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। z की पावर क्या बच रही है हमारे पास 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी है पार्ट नंबर 4 का। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपने फैक्टराइजेशन कॉमन लेना सीखा होगा क्लास 8th में। जरा कॉमन लेके देखते हैं। 2 + 4x, इसमें से अगर हम कॉमन लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहां पर 1, यहां पर क्या बचेगा 2x। अब जरा इसको पावर्स की शक्ल में लिख के देते हैं, क्या बनता है 2 पावर की शक्ल में 2 की पावर 1 ही बनेगा। 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आया था 2 कॉमन आया था। अगर पावर नहीं लिखी हुई तो कितनी बची 1, 1 + 2 के इसके ऊपर ही पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 ही होगी। तो यहां पर बच्चे समझने वाली बात क्या है, देखें यहां पर 2 की पावर कितनी है 1, यहां पर 2 की पावर कितनी है 2, 2 की पावर 1 भी थी, 2 की पावर 2 भी थी, मगर हमने कॉमन क्या लिया जो पावर छोटी थी। 2 की पावर 1 कॉमन आई है, ना कि 2 की पावर 2 कॉमन आई है। हमारे पास छोटी पावर भी थी, बड़ी पावर के साथ भी 2 था, मगर हमने कॉमन क्या लिया है 2 की पावर
1, ये बात याद रखनी है। और देखें यहां पर 2 की पावर 2 थी, अगर 2 की पावर 1 कॉमन अंदर बाहर आ गई है तो अंदर कितनी रह गई है, 2 की पावर 1। इस चीज को माइंड में आपने जरूर रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ओके बच्चे, कि 2 पावर्स होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी, आपने जब कॉमन लेना है तो छोटी पावर कॉमन ले लेनी। 5 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। 5 5 आर 5 1 आर, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। और इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है हमारे पास, n+1 माइनस 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर, और ये 5 के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2n, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 5 के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2n+3, यहां पर भी ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, माइनस ये क्या होता है 25, अभी हमने चेक किया 5 का स्क्वायर होता है, यहां पर ब्रैकेट डालने की जरूरत है, क्यों, पावर के ऊपर एक और पावर आएगी, वो कितनी है n+1 है बच्चा। अच्छा अब देखिए यहां पर 5 एज इट इज आ गया, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये देखें जब 2 मल्टीप्लाई होगा n+1 के साथ तो 2n के साथ भी होगा, 2 1 के साथ भी होगा। ओके बच्चा, तो ये बनेगा 5 की पावर 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2n आ जाएगा, 2 1 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा हमारे पास 5 इंटू 5 की पावर 2n+3, इसको और अभी सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, माइनस पावर के ऊपर पावर है, अगेन 2n से भी होगा 2 1 से भी होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा 2n+2। अब जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावरें प्लस होती हैं, यहां पर भी बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावरें प्लस हो जाएंगी, इसकी पावर नहीं लिखी हुई तो कितनी होगी 1 होगी, इसकी पावर नहीं लिखी हुई इसकी भी कितनी होगी 1 होगी। इसी तरह ये भी बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावरें प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावरें प्लस हो जाएंगी, ये पहले ही अकेला है उसका कोई साथी नहीं हमारे पास, 5 5 5 बन जाएगा 1, और हमारे पास बेसिस प्लस हो जाएंगी, 2n+2 में 1 प्लस हो जाएगा, माइनस 5 की पावर ये 2n प्लस में 2 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 2n और +2 आ गए, यहां पर डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें बच्चे हमारे पास 5 की पावर में 2n+3 आ गई, पहले ही पढ़ा था, एक 1 जो है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा इस रूल की वजह से, माइनस 5 की पावर में क्या आएगा 2n+2। ठीक है बच्चे, अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये देखें 2 + 1 कितना होगा 5 की पावर 2n+3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 5 की पावर में 2n+2 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर में 2n तो आएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 2n+4 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर 2n+2 आएगा। अब बच्चे देखे कॉमन लेने लगे हैं, तो मेरी वो बात याद रखनी है आपने, कॉमन लेते हुए छोटी पावर कॉमन आएगी, तो छोटी पावर देख लेते हैं इसमें से, देखें 2n+3 छोटा होगा कि 2n+2 छोटा होगा, एक नंबर सोचो अपने दिमाग में, लेट्स से 4, तो 4 छोटा होगा कि 4 + 1 छोटा होगा, जारी बात है 4 नंबर छोटा होगा क्योंकि 4 + 1 तो 5 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर 2n+3 बड़ा है, 2n+2 छोटा है, 2n+2 छोटा है, 2n+4 बड़ा है बच्चा हमारे पास, तो हम लोग न्यूमरेटर में से बटे के ऊपर वाली साइड से हम क्या कॉमन लेंगे, देखें 2n+2 इसमें भी है, 2n+2 इसमें भी है, तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगी, यहां पर देखें क्या बचेगा 2n बाहर कॉमन चला गया है, +2 बाहर चला गया, तो यहां पर फिर भी 5 की 1 पावर बच जाएगी, ओके, माइनस यहां पर कुछ भी नहीं बचा, और जब हमारे पास कॉमन लेते हुए कुछ ना बचे तो फिर क्या बचता है 1 बच जाता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखें 2n+4 है, 2n+2 है, कॉमन क्या आएगा छोटी पावर, वो क्या है 2n+2, यहां पर क्या बचेगा 2n कॉमन आ गई, +2 कॉमन आया, यहां पर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है, तो 5 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2n कॉमन आ गया, +2 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा इसलिए 1,
ओके बच्चा, अभी देखें 2n प्लस 2 5 की पावर 5 की पावर 2n प्लस 2 ये क्या हो गए बच्चे, कैंसल आउट हो गए हैं। 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है जी, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25 होता है। 25 माइनस 1, 5 में से 1 गए 4, 25 में से 1 गए 24, 4 की टेबल में कटिंग हो जाएंगी, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन निकल के आता है वो है 1/6। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, डिनोमिनेटर में 6 बच गया। ये हमारा आंसर है पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। यहां पर जो बच्चे की फैक्टर है वो यही है कि याद रखें अगर तो कुछ बचेगा तो वो पावर में लिखाएंगे, अगर कुछ भी नहीं बचे सारी की सारी पावर बाहर कॉमन आ रही हो तो अंदर 1 बचता है। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। पार्ट नंबर 6 में भी सिंप्लीफिकेशन वैसे ही होगी जैसे कि इसके प्रीवियस पार्ट में की है। 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 जार, 2 1 जार बचा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास 8 आ रहा है, 20 आ रहा है, 4 आ रहा है, उनको भी कर लेते हैं। 8 2 4 जार, 2 जार, 2 1 जार, और हमारे पास क्या है 4 आ रहा है, 2 जार 4, 2 1 जार 4। 20 भी आ रहा है, 2 10 जार 20, 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन होगी जो हमें जरूरत है यहाँ पर। तो अब जरा जल्दी से इनकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। 16 2 की पावर 4 बनेगा, कितना बनेगा 2 की पावर 4। इसकी पावर में हमारे पास क्या है x प्लस 1 प्लस 20 कितना बनेगा 20 बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर ताकि ज्यादा हमारे पास आसानी रहे। मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 5 पावर कितनी है 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है बचा। 4 क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 है, इसको हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे हम डॉट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 8 क्या होगा 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब रेज टू द पावर ऑफ x माइनस 3, नहीं x प्लस 2 है बच्चा, ये x प्लस 2। हम मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। पावर के ऊपर जब पावर आती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। किसके लिहाज से बच्चे, इस रूल के लिहाज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये दोनों रूल, पहला ये, दूसरा ये एंड वाला, ये काफी ज्यादा बार आपकी एक्सरसाइज में यूज किए जाएंगे, तो इन दोनों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x बनेगा, 4 को 1 से करवाएंगे तो 4 बनेगा, प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय ये भी मल्टीप्लाई है इसलिए इसकी यहां पर भी डॉट इस्तेमाल कर रहा हूं। 2 को 2 से करवाएंगे तो 4x बन जाएगा। पावर के ऊपर जब भी पावर आए उनको मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 है एज इट इज आएगी, इनटू 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x बनेगा, 3 को फिर 2 से करवाएंगे तो 6 बनेगा। मैं ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुका हूं कि जब भी बच्चे ऐसा सिनेरियो बने तो 2 3 को इससे भी करवाएंगे इससे भी करवाएंगे, यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो सिमिलरली 3x के साथ हुई 3x, 3 2 के साथ हुई है तो क्या बन गया हमारे पास 3x प्लस 6 बन चुका है। अब बच्चे देखें थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, देखें ये भी बेस 2 है ये भी बेस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 को थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों, अगर कहीं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा है तो हम 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर 10 ही होता है। सिमिलरली हम इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं तो उसमें मसला नहीं है। अब यहां पर 2 का स्क्वायर है, यहां पर 2 की पावर 4x है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या होगी प्लस होंगी सर। यहां पर क्या बनेगा
टू की पावर 4x प्लस 2 बन जाएगा हमारे पास। और ये 5 जो है ये कहां जाएगा, कहीं में नहीं, इधर ही रहेगा एंड तक। चलें, यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 की पावर x माइनस 3 है और ये 2 की पावर 3x प्लस 6 है। इनको देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावरें क्या होंगी, प्लस होंगी। x माइनस 3 पहली पावर आ गई, प्लस दूसरी पावर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 6। बेस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रही थी, पावरें प्लस करवा दी है हमने। यहां पर देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 ऐसे ही आएगा, इसमें कुछ भी मजीद चेंजेस नहीं करने। यहां पर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 ऐसे ही आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने। डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें बच्चे 2 ये आ गया, x माइनस 3 आएगा, x माइनस 3 आ गया, प्लस 3x प्लस 6 आएगा, 3x प्लस 6 आएगा। ब्रैकेट की इसलिए लगाई थी क्योंकि दो वैल्यूज थी, अगर यहां माइनस होता तो साइन चेंज हो सकते थे। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन होते ही साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए याद रखें जब भी दो वैल्यूज आए पावर में, 3 आए, तो आप प्लस माइनस करते हुए उनको ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करें। यहां पर ब्रैकेट लगाई मगर बाहर प्लस था, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा, प्लस 3x प्लस 6 एज इट इज आ गए। 2 की पावर 4x प्लस 4 बना, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 5 बन गया, डिवाइडेड बाय, ये देखें बच्चा x और 3x कितना बनेगा, 2 की पावर 4x बनेगा, x और 3x 4x होता है। सिमिलरली माइनस 3 और प्लस 6 इनको आप सॉल्व करवाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब टाइम आ गया है फिर से कॉमन लेने का, तो कॉमन लेते हुए आपको बता चुके हैं कि बच्चे आपने पावर छोटी कॉमन लेनी है। उससे फायदा क्या होगा, देखें जब आप इसमें से 4x प्लस 4 है, 4x प्लस 2 है, तो जब आप कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 2 कॉमन लेना है क्योंकि 4x प्लस 4 बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर कॉमन लें, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आएगा, यहां पर क्या बचेगा, देखें 4x भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, यहां पर 2 की पावर 2 बच जाएगी, आ गई बच्चा, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया हुआ है, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय, इसके अंदर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 अलग कर लेते हैं, तो कितनी बचेगी, 2 की पावर 1 बचेगी बच्चा। ये बता चुका हूं कि जितनी हमें पावर चाहिए वो अलग कर लो, उसके अलावा जितनी पावर बचती है उसको हम साथ लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 की पावर 1 बनेगी, 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 ये अपनी जगहों पर से कैंसिल हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 5 कितना होता है बच्चा, 9, 9 ओवर 2। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 का। इसी के साथ हम पार्ट नंबर 7 की तरफ को रवाना होते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, इसको शुरू रखते हैं। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 लगा 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 बन गया 64। 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, फिर भी एक बार बच्चे चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 64 के अंदर जल्दी से उसकी वैल्यू पुट करते हैं। 64 बना 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 रेज टू द पावर ऑफ -2/3 डिवाइडेड बाय 9 जो है वो बना 3 का स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ -3/2। ओके बच्चा, अब देखें पावर के ऊपर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पर जो 6 है ये मल्टीप्लाई होगा -2/3 से। सिमिलरली हमारे पास ये जो 2 है ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है -3/2 से। 3 1 जार 3 2 जार 6, 2 1 जार 2 1 जार 2, यहां पर क्या बन जाएगा, 2 बचा और यहां 2 बचा, 2 2 जार 4, 2 की पावर कितनी आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 की पावर में सिर्फ क्या बच रहा है -3। यहां पर बच्चे आपने देखना ध्यान से क्या है, अगर नेगेटिव है पावर तो इसको जैसे ही न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे पावर क्या हो जाएगी
पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर, पहले -4 था, अब क्या बन गया +4 डिवाइडेड बाय, यहां पर 3 की पावर -3 है, जैसे ही डिनोमिनेटर में गई क्या बन गई पॉजिटिव की 3 बन गई बच्चा। डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है अगर राइट साइड उल्टी हो जाए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 1/2 की पावर कितना होता है 16 होता है, डिवाइड क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। ये 3 का क्यूब कितना होता है देखें जरा, 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब कितना होता है 27, और डिवाइड ने इसको मल्टीप्लाई बनाया है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये 1/27 उल्टा होगा तो क्या बन जाएगा 27/1। इसकी जरा मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 27 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। यही आपका फाइनल आंसर है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर बच्चे देखें, हमारे पास 3 है और 9 है। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है काफी दफा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर बनता है। ठीक है बच्चा, 3 की पावर n ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई की जगह हम ऐसा करते हैं डॉट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 9 बनेगा 3 का स्क्वायर और इसकी पावर में हमारे पास क्या है n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 ऐसे ही आएगी। यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर हमारे पास जो 9 है ये क्या बन जाएगा बच्चे हमारे पास 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर में हमारे पास क्या है n+1, n+1 नहीं है इसकी पावर में, हमारे पास n-1 है इसकी पावर में बच्चा। ठीक है बच्चे, अब देखें पावर के ऊपर पावर आए तो वो क्या हो जाती है, जी हाँ बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n, 2 से होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1, 3 की पावर में यहां पर 2 है, 2n से होगा तो 2n और 2 1 से होगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावरें क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी बच्चा, हाँ प्लस हो जाएंगी। यहां पर n है प्लस, यहां पर क्या है 2n+2, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, मैंने आपको बोला था आपने क्या लगानी है ब्रैकेट लगानी है। वजह अगर बाहर क्या होता माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाने थे। डिवाइडेड बाय 3 की नीचे डिनोमिनेटर में पावर क्या बनेगी n-1 एक वैल्यू है, फिर अब क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहां पर दो वैल्यूज हैं 2n-2। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, ये वाली बचाओ, बेस सेम हो तो पावरें प्लस हो जाती हैं। यहां पर देखें बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे पावरें प्लस, बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे पावरें प्लस हो चुकी हैं, इज इक्वल टू, यहां पर देखें अब इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमारे पास n+2n+2 है यहां पर, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 है हमारे पास, यहां पर प्लस का 2n है और साथ में हमारे पास माइनस का 2 है, इज इक्वल टू n+2n कितना होता है 3n+2 डिवाइड बाय ये कितना है n और 2n, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे n और 2n प्लस का मिलके 3 की पावर में क्या बनेगा 3n बनेगा बच्चा, -1 और -2 मिलके कितना बन जाएगा -3। अब मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपने कौन सी चीज कॉमन लेनी है, छोटी पावर कॉमन लेनी है। अब ये देखें मोर ओवर कॉमन की भी उसके बगैर भी कर लेते हैं, ज्यादा इजी रह जाएगा। देखें ये 3 है ये भी 3 है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, ए डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, पावरें क्या होंगी माइनस होंगी। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3n+2, ये ऊपर वाली पावर आ गई, फार्मूला कहता है माइनस नीचे वाली पावर, नीचे वाली पावर में दो चीजें इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओके बच्चा, 3 की पावर 3n+2 -3n, ये माइनस प्लस माइनस को प्लस कर देगा। ये देखा यहां पर ब्रैकेट का कितना यूज आया बच्चे, माइनस ने ब्रैकेट वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुई। अब देखें प्लस का 3n माइनस का 3n कैंसल आउट हो गया, 2 + 3 ये रह गए हमारे पास, 2 + 3 कितना होता है
5 होता है। और जो बचे 3 की पावर 5 है, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 दफा आप 3 लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 243। मोर ओवर आपके कैलकुलेटर पे एक फंक्शन भी होता है जिससे आप पावर निकाल सकते हैं। वो कुछ सिंबल ऐसा नजर आता है, अपने कैलकुलेटर पे ढूंढें ये फंक्शन कहां पर पड़ा हुआ है। अपने कैलकुलेटर पे ये कमांड दें 3, उसके बाद ये वाला सिंबल डालें और उसके बाद 5 लिखें। इसका मतलब है 3 की पावर 5। जब आप ये लिखेंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर में 243 देगा, जो कि सोल्यूशन भी है हमारे सेकंड लास्ट पार्ट का, जो कि पार्ट नंबर 8 है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9, वो शुरू करते हैं। 13 बचे 9 पार्ट है, इसमें भी हमारे पास 6, 4 और 9 आ रहा है। 6 एक न्यू है, उसको कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर निकलेगा, और जो हमारा 4 है वो 2 का स्क्वायर है। वो काफी बड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। 5 की पावर n+3 में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखेंगे। 6 जो है ये कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको भी फायदा नहीं है चेंज करने का, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। या चेंज करना भी हो तो आप कर सकते हैं, वैसे भी लिखा रहने दें या चेंज कर लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं डालने वाला। ये मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखें हमारे पास ये क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है। 3 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट डालेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 5 की पावर n माइनस 4 कितना बन रहा है, 2 का स्क्वायर बनता है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। यहां पर देखिए अब पावर कॉमन लेंगे। देखें इसके अंदर सिर्फ 5 है, इसके अंदर 2 3 और 5 है, तो जो कॉमन होती चीज वो बचा दोनों में होती है। तो यहां पर अगर दोनों का नजरिए से देखें तो यहां पर 5 की पावर n+1 छोटा है, 5 की पावर n+3 बड़ा है, और इसलिए हम 5 की पावर n+1 ऊपर से क्या ले लेंगे बच्चा, कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n+1। मगर डिनोमिनेटर में देखें ये कटेगा नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर में बच्चे देखें क्या कॉमन आएगा, 5 की पावर n कॉमन आएगा, ऐसा है कि नहीं है। 5 की पावर n+1 कॉमन नहीं आएगा, तो हम न्यूमिनेटर में से भी उतना ही कॉमन ले लेते हैं, बाकी को अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। तो इसलिए हम न्यूमिनेटर में से भी वैसे कॉमन 5 की पावर n+1 आता है, मगर कटिंग के लिए हम सिर्फ 5 की पावर n ही कॉमन ले रहे हैं। जब 5 की पावर n कॉमन ले ली तो ये 5 की पावर 3 और भी तो है ना, वो आएगी, माइनस 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 5 की पावर 1 भी हमारे पास आएगी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर n कॉमन है, यहां पर 1 बचा, 1 लिखने की हमें यहां पर जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय, ये क्या बनेगा बच्चा, 3 का स्क्वायर 5 पर n माइनस 2 का स्क्वायर 5 पर n, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 की पावर n। डिनोमिनेटर में भी क्या आ गई हमारे पास, कॉमन आ गई। ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, ये क्या बना, माइनस 2 का स्क्वायर। 5 की पावर n, 5 की पावर n से बच्चा कैंसल आउट हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है चीज, वो देख लेते हैं। हमारे पास ये देखिए जरा, यहां पर 5 का क्यूब बच रहा है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। आप चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या अपने कैलकुलेटर पे 5 ये वाला फंक्शन का बटन दबाएं, 3 साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये बटन मौजूद होता है। 125 माइनस 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 बन रहा है बच्चा, 9 माइनस 4, 125 में से 30 माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 95। जी हाँ जी, 9 में से 4 गए, 5 आ जाएगा। 95 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करवाने की कोशिश करें तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 19 95। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन बचा है वो 19 है बच्चा। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हुआ जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।